हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए फार्मासिस्ट। आज हम इस वीडियो में जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, दवा दो तरह की मार्केट में अवेलेबल होती है, एक ब्रांडेड और दूसरी जेनरिक। अमूमन लोगों के मन में डाउट रहता है कि जेनरिक मेडिसिन जो कि ब्रांडेड के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती हैं, वो सब स्टैंडर्ड होती हैं और उतना काम नहीं करती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि देखा जाता है कि अगर हमारे घर परिवार में यदि कोई बीमार होता है तो वो पर्सन और उस पर्सन से जुड़े सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अब डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और फिर जांच और फिर दवा, वो भी कभी कभी उम्मीद से बहुत ज़्यादा। फिर एक ऐसा अनायास बोझ पड़ जाता है जो कि कभी कभी बहुत ही भारी पड़ जाता है। उस अनायास ही आई मेडिसिन के बोझ को कम करने के लिए सरकार जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट कर रही है। जेनरिक मेडिसिन जो कि ब्रांडेड के मुकाबले काफ़ी सस्ती होती हैं और उतना ही काम करती हैं। जेनरिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि सरकार जो प्रमोट कर रही है वो ही जेनरिक हैं। हर ब्रांडेड कंपनी भी जेनरिक मेडिसिन बनाती है या बनवाती है। जब भी आपने किसी डॉक्टर को दिखाया हो और उसने पर्चा लिखा हो, अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें जो मेडिसिन लिखी होती है वो उसके बगल वाले केमिस्ट पर ही मिलती है, जिनको कि हम कहते हैं कि डॉक्टर ने मोनोपोली दवा लिखी है। मोनोपोली जिसको कि कुछ मेडिसिन लाइन के चालू लोग जेनरिक मेडिसिन को ही महंगे रेटों पर बेचते हैं और अच्छा खासा मार्जिन कमाते हैं, जिसमें कि मरीज को पता ही नहीं होता है कि वो कितना ठगा जा चुका है। पर यदि उससे यही कह दिया जाए कि इसकी जेनरिक मेडिसिन ले लो तो वो तुरंत ही मना कर देगा। हमें लोगों की इसी सोच में परिवर्तन लाना है। जैसा कि अपने यहाँ पर जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी मॉलिक्यूल रिसर्च करती है तो उस पर उस कंपनी का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। तब जब वो एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो उस मॉलिक्यूल की R&D का पेटेंट रूलिंग के हिसाब से कुछ सालों तक उस कंपनी के पास ही रहता है। लेकिन जब वो पेटेंट का टाइम पूरा होता है तो उसके बाद दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी उसे बनाने में लग जाती हैं। तो वही मॉलिक्यूल जो पहली कंपनी काफ़ी महंगे दामों पर बेच रही थी, अब काफ़ी सस्ते दामों पर मिलने लग जाती है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कंपनी ने चाहे ब्रांडेड हो या जेनरिक, माना न्यूरोसेलाइड 100 mg मॉलिक्यूल की दवा बनाई तो ब्रांडेड में ये 100 mg होगी, पर जेनरिक में इसकी मात्रा 90 mg होगी। जेनरिक में भी उसकी उतनी ही स्ट्रेंथ 100 mg ही होगी। तो मतलब साफ है कि कंपनी रिटर्न में जितना लिखेगी वो उसमें उतनी ही स्ट्रेंथ देगी। अब हम जेनरिक मेडिसिन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब भी आपको फीवर हुआ हो तो आपने कभी भी अपने केमिस्ट से पैरासीटामोल के नाम से मेडिसिन नहीं मांगी होगी। आपने बोला हुआ कि हमें कालपोल दे दो, क्रोसिन दे दो, जो कि बड़ी कंपनियों के ब्रांड हैं, जबकि उनका मूल सॉल्ट पैरासीटामोल ही है। और जेनरिक मेडिसिन में यह इसके मूल नाम पैरासीटामोल से ही मिलेगी। हालांकि कुछ बड़ी कंपनियां भी जेनरिक अपने नाम से बनाती हैं और जेनरिक में भी वो अपने नाम से ही प्रमोट करती हैं। अब हम ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के डिफरेंस को इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडेड मेडिसिन की एक ही प्लांट से होती है, जबकि जेनरिक मेडिसिन की भी सेम उसी प्लांट से होती है। उनके कोई भी अलग से प्लांट नहीं होते हैं। लाइसेंसिंग एंड अथॉरिटी दोनों की ब्रांडेड की एक जैसी रहती है, जबकि जेनरिक मेडिसिन की भी वही लाइसेंसिंग और अथॉरिटी रहती है। क्वालिटी जब जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ब्रांडेड की भी एक जैसी रहती है और जेनरिक की भी एक जैसी ही रहती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ब्रांडेड मेडिसिन के लिए भी एक जैसी रहती है, जबकि जेनरिक मेडिसिन के लिए भी वही सेम कॉस्ट रहती है। पैकेजिंग भी लगभग दोनों की सेम रहती है। ब्रांडेड मेडिसिन की भी एक जैसी रहेगी, जबकि जेनरिक मेडिसिन की भी एक जैसी पैकिंग रहती है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ब्रांडेड मेडिसिन का बहुत ही हाई मोड पर होता है, जबकि जेनरिक मेडिसिन का बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ रेट बेस पर बिकती हैं। सेल प्रमोशन के बेस पर बिकती हैं ब्रांडेड मेडिसिन, जबकि जेनरिक मेडिसिन रेट के बेस पर बिकती हैं। इफेक्टिवनेस ब्रांडेड मेडिसिन की एक जैसी रहेगी, जबकि जेनरिक मेडिसिन की भी सेम इफेक्टिवनेस रहती है। होलसेल और रिटेल मार्जिन ब्रांडेड मेडिसिन का फिक्स रहता है, जबकि जेनरिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा MRP से रेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। सप्लाई ब्रांडेड मेडिसिन की डॉक्टर के थ्रू होती है, जबकि जेनरिक मेडिसिन की रिटेलर्स के थ्रू होती है, क्योंकि वो रेट में सस्ती होती हैं, इसलिए वो रिटेलर्स के द्वारा बिकती हैं।
ब्रांडेड मेडिसिन को पहचानने का तरीका कोई सेम तरीका होता है, कोई भी अलग से तरीका नहीं है कि ये ब्रांडेड है और ये जेनरिक है। जबकि जेनरिक के साथ भी ऐसा है, कुछ अलग से नहीं होता है कि नहीं ये ब्रांडेड है और ये जेनरिक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ लाइव से और डिटेल में समझाता हूँ कि जेनरिक और ब्रांडेड के बीच क्या डिफरेंस होता है या कितना डिफरेंस है। इन दोनों टैबलेटों को आप देख रहे होंगे, एक सेलकाल 500 है और दूसरा सिपकाल 500 है। क्या इन दोनों में आप बता पाएंगे कि कौन सा ब्रांडेड मेडिसिन है और कौन सी जेनरिक मेडिसिन? शायद नहीं। तो अब मैं आपको बता दूं कि यह सेलकाल 500 जो कि टोरेंट कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड है, जबकि ये सिप्ला कंपनी का जेनरिक ब्रांड है। लेकिन दोनों में कैल्शियम और विटामिन D3 और होता है, जबकि इसमें भी उतनी ही क्वांटिटी में कैल्शियम और विटामिन D3 है जितना कि इस जेनरिक मेडिसिन में है। और सबसे मज़ेदार बात, इन दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दोनों की एक ही प्लांट से है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं अलग से बनी है और ये कहीं अलग से बनी है और इसकी कॉस्ट कोई ऐसा हो कि बहुत कम हो और इसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जब बना रही है तो वो दोनों के लिए सेम ही बना रही होगी और दोनों में सेम ही स्ट्रेंथ दे रही होगी। तो और जबकि इसकी मार्केट में कॉस्ट 15 to 20 रुपीज़ होती है और जबकि इसकी 90 के आसपास होती है। MRP दोनों में 108 इस पर MRP है और इस पर MRP 85 है। तो आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दें। मैं आपके समस्त सवालों के जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर।